चलिए ध्यान देंगे। अभी तक डिस्टेंस फार्मूला हम लोग सीख लिए हैं, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या सीखे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था ये था कि कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका क्या है, बी है। तो इसके बीच का आप डिस्टेंस निकाले। कैसे डिस्टेंस निकाले? तो आप इसका नेमिंग दे दिए थे x1 y1 और इसको x2 y2। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 x2 और y1 y2? तो आंसर है नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना, ये गलत है। आपको जब भी लिखना होगा तो आपको लिखना होगा x1 y1 और x2 y2। समझे बात को ना। क्यों क्यों ऐसा लिखना है? क्योंकि किसी भी पॉइंट का फॉर्म होता है एक्स और वाई। किसी भी पॉइंट का फॉर्म क्या होता है, तो एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले एक्स आएगा तब वाई आएगा। दोनों एक्स नहीं हो सकता है, दोनों वाई नहीं हो सकता है। ऐसा लिखने के लिए सोचना भी नहीं है। तभी हम लोग ये सीखे हैं। उसके बाद समझे कि स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर कैसे प्रूव करना है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, है ना, कैसे प्रूव होगा। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या दिखाएं, अभी तक जो पढ़े हैं उसका रिवीजन है ये, है ना। फिर चलेंगे तुरंत सेक्शन फार्मूला में। स्क्वायर प्रूव करना था तो हम इसमें ये दिखाएं कि इसका चारों साइड इक्वल है, चारों का चारों साइड इक्वल है। उसके बाद डायगोनल भी क्या है, तो दोनों डायगोनल भी इक्वल है। अभी आप 10 में पढ़ रहे हैं तो 10 आपको डिस्टेंस फार्मूला से ही दिखाना है। 11 में आप जाएंगे तो आप यहाँ का एंगल भी 90 डिग्री दिखा पाएंगे, क्योंकि वहाँ स्लोप निकालने आ जाएगा। तो स्लोप से एंगल निकाल सकते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल दिखा सकते हैं। मतलब वहाँ ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो यही रहेगा वहाँ दे, है ना। तो उसमें क्या दिखाना है, तो स्क्वायर प्रूफ करना है। आपसे पूछ देगा कि ABCD चार वर्टिसेज है, किसका है, रेक्टेंगल का है, रोम्बस का है कि पैरेललोग्राम का है, बताइए। तो अलग अलग टेक्निक हो सकता है ना। अभी तक हम लोग ये सीखा। अब हम लोग को क्या समझना है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, है ना, ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं, तो इनको हम ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन कर दिए तो क्या मिला, एक लाइन सेगमेंट मिला। जब ए से बी को हम ज्वाइन कर दिए तो ए बी को ज्वाइन करने के बाद क्या मिला हम लोगों को, एक लाइन सेगमेंट मिला। और इस लाइन सेगमेंट पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का कोई कमी नहीं हो, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो उसी में से कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर है पी, एक्स और वाई। बात समझ में आया ना, कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट था, उसी पर बोले हैं, बीच में नहीं। और बीच में भी बोला जाए तो बीचों बीच नहीं बोला जा रहा है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम बीच में बोल रहे हैं, हम बीचों बीच नहीं बोल रहे हैं। बीच में यहाँ भी होता है, यहाँ 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 सब होता है। और जब बीचों बीच रहेगा तो मिड पॉइंट का बात होगा। बात समझे ना, कि मिड पॉइंट से ही आपको बीचों बीच समझना है। नहीं तो बीच में का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी, बिल्कुल बीच में नहीं, मिडवे नहीं, है ना। ए क्या होगा, तो ए तो आपका वही रहेगा x1 y1, और बी को आप क्या मानेंगे, x2 और y2, है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तब ये जो पॉइंट है ना, इसको कुछ रेशियो में काट रहे हैं। ये रेशियो मान लेते हैं कि कितना का है, तो m और n का, कि कुछ रेशियो इधर होगा और कुछ इधर होगा। एग्जाम्पल के हेल्प से भी इसको समझेंगे कि m n क्या है, पॉइंट सारा क्या है। मतलब अभी फॉर्मेट समझना है सिर्फ, कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है ऐसे ए बी, और उस पर एक पॉइंट भी है, और ये पॉइंट पे क्या कर रहा है कि ए बी को m n के रेशो में काट दे रहा है। क्योंकि हम आपको शुरू में ही बोले कि बीचों बीच नहीं है, तो आधा आधा में तो नहीं काट रहा है, आधा आधा में नहीं काट रहा है आप। और इसको आसानी से ऐसे समझिए, है ना, कि यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी है। और मान लिया हम कि ए बी का जो लेंथ है ना, ए बी कितना का है, 7 सेंटीमीटर। और पॉइंट पे इस पर इस तरह से है कि ए से पी तक है 3 सेंटीमीटर, और पी से बी तक है 4 सेंटीमीटर। मानने के लिए बोले हैं, हर बारी दिया हुआ नहीं रहेगा, अब जरूरी भी नहीं है ना। वही अभी हम लोग समझने वाले हैं कि अभी पॉइंट पे इधर आपका 3 सेंटीमीटर और इस साइड कितना मालूम है, 4 सेंटीमीटर। तो पॉइंट पे आखिर इसको किस रेशियो में काट रहा है, तो इसका रेशियो होगा 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का, यानी कि 3:4 का। समझा बात ना। वही कुछ भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट का लेंथ 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इधर 2 उधर 8 4 6, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस सब बात को हटाकर और हम क्या करें कि रेशियो कितना का है, तो m और n का है। रेशियो कितना का है, m और n का। कोई दिक्कत समझने में ना। तो इसमें m और n का रेशियो है, तब है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, है ना, हम लोगों को कौन सा बात पता लगाना है जो भी नहीं मालूम है। तो हम लोगों को ये पता लगाना है कि ये दोनों पॉइंट्स दिया रहेगा। बात समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ मालूम रहेगा। तो क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट दिया रहेगा, ये रेशियो दिया रहेगा, है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कि ए है बी है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है 2 3, यहाँ कोऑर्डिनेट मालूम है 4 6। पॉइंट पे इसको काट रहा है,
और ये काट रहा है इसको 5/2 के रेशियो में, है ना। पॉइंट पे जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 5/2 का रेशियो में। कोई दिक्कत समझने में? बस इससे इसको मिलाना है, तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई फार्मूला होगा, है ना, जिससे इसको बनाया जाएगा। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि वो फार्मूला क्या है, उसका प्रूफ भी आएगा, है ना। पहले फार्मूला समझ लेते हैं, फिर उसका प्रूफ समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स आ रहा है, यानी कि जो पॉइंट इसको काट रहा है, बात समझे ना, कि कौन सा पॉइंट काट रहा है, तो एक्स कॉमा वाई। तो इसका एक्स होता है mx2 प्लस nx1/m+m, और वाई होता है आपका my2 प्लस ny1/m+n। समझे बात को, कि x क्या होगा, तो x होगा mx2 प्लस nx1/m+n। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना है कि नीचे दोनों में m+n है, मतलब रेशियो का सम है। पहले हम क्या करें कि पहले हम m ले रहे हैं, इधर वाला कोऑर्डिनेट पकड़ना है। x चलेंगे तो x2 लेंगे, फिर n लेंगे, वही वाला कोऑर्डिनेट, तो x1 नीचे m+n। वाई में जब चला जाएगा तो m लेंगे पहला वाला, फिर इधर वाला कोऑर्डिनेट पकड़ना है y2। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप n भी पहले ले सकते हैं, तो n ले जाएगा तो y1 लेना होगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि ऐसा क्यों लेंगे, तो प्रूफ में पता चलेगा, मतलब जब प्रूफ कर देंगे इसको, तो इस सामने दिखेगा कि आ कहाँ से रहे हैं। अभी आपको समझना कैसे है, और इस पर एक क्वेश्चन बनेंगे फिर तुरंत, है ना। कि x होता है mx2 प्लस nx1/m+n, और y होता है my2 प्लस ny1/m+n। तो अब यहाँ पॉइंट्स दिया हुआ है कि और भी दो पॉइंट है, और इसी के बीच में फिर एक पॉइंट है जो 5/2 के रेशो में इसको क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है, बांट दे रहा है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि पे का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बताना है। तो पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे कि इधर वाला पॉइंट आपको x1 y1 मानना है हमेशा, कि x1 y1 है, उधर x2 y2 है, मतलब ये दोनों का आपस में बदल भी सकते हैं। लेकिन हम आपको ज़्यादा बार बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन न बढ़ जाए कहीं, है ना। तो इसलिए पहले वाले को x1 y1 मान लिया, दूसरे वाले को क्या मान लिए, x2 y2। एक बात और, कि अगर आप इसको बदल देंगे अपने हिसाब से, तो फिर इसको भी बदल देना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा होगा, है ना। तो वो सब झंझट से बचना, बस सिंपल याद रखना है कि पहले वाला को x1 y1 मानना है, और दूसरा वाला को x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला में भी तो हम लोग यही काम कर रहे थे, है ना। अब हमसे p पूछ रहा है, यहाँ हम लोगों को m पता है कि m है 5 और n है 2, इसमें भी फिक्स है। ये जो पहले आ रहा है वही है m, जो बाद में आ रहा है वही है n। तो पहले वाला m है तो m का वैल्यू हो गया 5, बाद वाला n है तो n का वैल्यू 2। अब x निकालेंगे कि x क्या होता है, p पॉइंट है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x और y है, तो x क्या होगा, तो mx2 प्लस nx1/m+n। अब यहाँ ध्यान रखना है कि m कितना है, तो m कितना है, तो m है 5, तो 5 इंटू x2 कितना है 4, तो 4 प्लस n कितना है, तो n है आपका 2, और x1 कितना 2, नीचे m+n का मतलब 5+2। इसको सॉल्व कीजिए, 20 और 4, 24/7, तो ये मिला आपको 24/7। और अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, y। तो y का भी सेम फॉर्मूला चलेगा, x हटा के वहाँ y पुट कर लेना है। तो my2 प्लस ny1/m+n, है ना। m कितना मालूम है, तो m मालूम है हम लोगों को 5, तो 5 इंटू y2 कितना मालूम है, तो y2 यहाँ से मालूम है 6, n कितना मालूम है 2, और y1 कितना मालूम है 3/m+n, तो m+n यानी 5+2, तो 30 और इधर 10, है ना। तो 30 और 10 नहीं, 6, 30 और 6, 36/7। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट मिला, इसको लास्ट में लिखेंगे कि पे का कोऑर्डिनेट होगा, पहले x लेना है, x कितना है 24/7, और y कितना है 36/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, बीच में एक पॉइंट है, 5/2 के रेशो में कट रहा है, तो वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इसको काट रहा है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 24/7 और 36/7। समझे बात को ना, यही ध्यान रखना है। तो इसको समझ लेना है, आपको दिक्कत होगा तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें डिस्टेंस फार्मूला से ज़्यादा है। डिस्टेंस फार्मूला इसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान था, क्योंकि वहाँ आपको कई चीज़ का ध्यान रखना है। एक कि हम किसी भी ऑर्डर को नहीं बदल सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, है ना। वहाँ आपको बोले थे कि अपने मन से आप जो मन करे वो करो, x2 में से x1 घटा दो, x1 में से x2 घटा दो। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं चलेगा कि x1 की जगह x2 लिख दिए, x2 की जगह x1 लिख दिए, क्यों। तो फिर बात वही घुमा फिरा के आता है कि इसका जब वो प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा, है ना। इसका प्रूफ इस बात को एक्सप्लेन कर देगा कि कोऑर्डिनेट को हम क्यों नहीं बदल सकते हैं, x1 को हमको x1 की जगह पर ही क्यों रखना है,
अभी तत्काल आपको क्या करना है, तो तत्काल यही याद रखना है कि x होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, वाई इतना, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय इसी का यूज है ना। इस पर एक क्वेश्चन यहाँ दिखा दिए कि 2 पॉइंट दिया हुआ था, साइड वाला और बीच वाला पॉइंट इसको काट रहा है, समझा बात ना। चलिए बोलिए, समझने में किसी को दिक्कत है तो फिर से समझाते हैं, समझ गया सभी कोई? ठीक, लिखा जाए तब।